एक टाइप आ जाएगी आपके पास इम्प्लिसिट, इसको याद रख लें, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, और दूसरी आ जाएगी आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। ये दो तरह के फंक्शंस हैं। अब पहले अगर आप एक्सप्लिसिट को देखें, मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने कोट कर दूं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये सारे एक्सप्लिसिट हैं, यानी आप इजीली y को इन टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, आपको क्लियर पता होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं जिसमें आप y को यानी अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लेते हैं, इजीली आप जज कर लेते हैं, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहते हैं। अब इसकी ओपोजिट डेफिनेशन जहन में बना लें कि इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी ये आपके पास फंक्शन वो फंक्शन कहलाएंगे जो इम्पॉसिबल हो जाएंगे, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप इसके लिए याद रख लें। अब इसकी एग्जांपल में आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले सकते हैं, लाइक एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस जो है 2xy इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ऐसा फंक्शन जिसको आप इजीली जज ना कर सकें और उसको इजीली y इन टर्म ऑफ x ना कर सकें, उसको आप डिपेंडेंट इक्वल टू इंडिपेंडेंट फंक्शन ना लिख सकें या मुश्किल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों जब आपको क्लियर हो जाएं, तो अब हमारे पास, क्योंकि इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो हमारे पास इसी से रिलेटेड है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन है यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई डी एक्स, यानी आपको dy अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, लेकिन फंक्शन आपके पास जैसे लाइक इसका पार्ट a है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये इसका पार्ट a है। अब आपको इसमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना। पहले ये हो रहा था कि y इन टर्म ऑफ x आपको बना कर दिया जाता था, यानी आपको पता था कि y इक्वल टू समथिंग, यानी एक फंक्शन इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ होता था। अब उससे हटकर आपके पास मिक्स फंक्शन आ गए, तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व तो डायरेक्टली करना है, लेकिन ये फंक्शन जो इस वक्त लिखा हुआ है आपके पास, अगर मैं इसको चेंज करूं तो मुझे एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे इस वक्त। हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप इसको सीखिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वहाँ dy बाई डी एक्स है, तो मुझे ये क्लियर है कि मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 25, ठीक है। अब देखें, एक्स स्क्वायर पे जनरल रूल लगाइए, 2 पहले आ गया और एक्स एज इट इज़ और 2 माइनस 1। आगे x का डिफरेंशिएट क्या होता है, अगर मैं दोबारा लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आपको पता है वो 1 हो जाता है, तो हम अक्सर दफ़ा इसको लिखते ही नहीं हैं। लेकिन इस वक्त मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगले केस में आपको ये समझना आसान होगा। पावर रूल लगाइए, 2y 2 माइनस 1, आगे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये 1 नहीं होगा, तो बच्चे इसको समझते हैं तो उसको भी 1 कर देते हैं, हालांकि वहाँ पर आपके पास बेस y है और y विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो ये चीज़ यहीं स्टक हो जाएगी, जिसको मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ या नेक्स्ट स्टेप में उसको y प्राइम लिख सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पर आ गया 2x और ये आपको पता लग गया कि ये 1 होता है, 2y एज इट इज़, और ये dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ चलता रहेगा, क्योंकि यही तो आपको फाइंड आउट करना है।
तो अब आप 2x को इक्वल के उधर शिफ्ट कर दें, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। अब ये 2y को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें, 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आपके फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारे पास मतलब लॉजिक इसमें यूज होगी। अब लाइक इसका जैसे पार्ट बी है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 का पार्ट बी, एक्स वाई इंटू 2x प्लस 3। ये अब देखें, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हमें एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स गिवन नहीं है, ये इम्प्लिसिट की डेफिनेशन है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट के लिए वही दोनों तरफ, यानी टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें क्लियर है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो d बाई डी एक्स एक्स वाई इंटू 2x प्लस 3y एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लिया। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है, देखिए प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई एक टर्म बन गई और ये 2x प्लस 3y एक टर्म बन गई, और दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल को मेमोराइज कर लीजिए दोबारा से, u इंटू वी इक्वल टू क्या होगा, u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, u लिख लें तो u का मतलब है एक्स वाई की टर्म आ गई, तो एक्स वाई की टर्म लिखिए एक्स वाई, और डिफरेंशिएट किसका आ गया, v का, यानी 2x प्लस 3y प्लस v यानी 2x प्लस 3y, और डिफरेंशिएट ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। अब यहां पर आप देखिए कि एक्स वाई तो भी एज इट इज है, यहां आप ब्रैकेट लगाइए। अब 2 कोफिशिएंट है और x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ 3 एज इट इज, लेकिन y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं होगा, dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। सबसे ज़्यादा गलती इस चीज़ पर होती है, ये बार बार बात समझ लें कि यहाँ y है और यहाँ x है, x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो रहा है, ठीक है, x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लेकिन y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। इस गलती को आप अभी से सीख लें ताकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो जाएं। अब यहाँ देखिए दोबारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है एक्स वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x डिफरेंशिएट ऑफ y प्लस y डिफरेंशिएट ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई हो गया और यहाँ 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स, ये अब एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, x एज इट इज़, लेकिन dy ओवर dx ये एज इट इज़ रहेगा, इसे आप मज़ीद डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो 1 हो गया। अब ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 2 2xy एंड एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 3 dy अपॉन डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3y dy अपॉन डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 2x प्लस 3y। अब ये जो 2 टर्म्स जिनमें dy बाई डी एक्स आ रहा है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, और ये जो 2 टर्म्स हैं जिनमें नहीं आ रहा इनको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ठीक है,
तो ये 3xy dy अपॉन dx प्लस x 2x प्लस 3y dy अपॉन dx ये यहीं रहने दें और इन दो टर्म्स को वहाँ शिफ्ट कर दें जिन पे ब्लू टिक है, इनको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये हो गया आपके पास 2x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो dy बाई डी एक्स जिसे आपने फाइंड भी करना है, इसे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट 3xy इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 3y, और ये आ गया आपके पास माइनस 2xy। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस 3y स्क्वायर, और इस वाली ब्रैकेट को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, dy बाई डी एक्स 3xy 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अब ये हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 3xy 6xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर। अब ये पूरी ब्रैकेट को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो आपके पास dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6xy प्लस 2x स्क्वायर। अब आप इसमें से देखें, अगर कोई कॉमन लेके कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको यहीं तक आंसर होगा। तो ये आपका एक मुश्किल क्वेश्चन जो है वो भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन को हम पढ़ रहे हैं। ऐसे फंक्शन जो इम्पॉसिबल होते हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की शेप में लिखना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास इसका पार्ट सी आ जाता है, और पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी ये क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3y इक्वल टू 3। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट आपको याद है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको हर टर्म को अलग अलग लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई होल क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 3y एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले पावर है तो पावर पहले लिखी जाती है, बेस को एज इट इज़ लिखा जाता है फिर, और पावर में से एक कम कर दिया। अब बेस का आगे डिफरेंशिएट लिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये चीज़ हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। 3 कोफिशिएंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कोफिशिएंट है, और डी वाई बाई डी एक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। अब ये हो गया आपके पास x प्लस वाई 3 माइनस 1 हो गया 2। अब ब्रैकेट लगाइए, डिफरेंशिएट ऑफ x को पहले देखिए, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट ऑफ y को देखेंगे। डिफरेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1, और डिफरेंशिएट ऑफ y क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ये यहाँ पर क्लोज हो गया, और ये एज इट इज़ है 3 dy अपॉन dx। अब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया सेम, एंड 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स। 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया कि जिस टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है इसको इक्वल के उधर शिफ्ट कर दें, और जिनमें dy बाई डी एक्स है उनसे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद ये टर्म क्या रह जाएगी, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
+3, और ये टर्म शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, -3x + y का होल स्क्वायर। तो अब इस पूरी आप ब्रैकेट को डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो आपके पास आपके फंक्शन का dy/dx आ जाएगा -3x + y का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 3x + y का होल स्क्वायर +3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, तो अब इसका एक लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी, 1/y + 1/x = 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब आप ये देखिए कि इसका डिफ्रेंशिएट जो है वो कैसे पॉसिबल होगा। यानी पहले थोड़ा सा इसको आप मेमोराइज कर लें या सोचें कि 1/y का डिफरेंशिएट कैसे निकालेंगे और 1/x का डिफरेंशिएट आप कैसे निकालेंगे। हमारा स्टेप यही रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही हमारा स्टेप है पहला। तो हम d/dx क्या करेंगे, 1/y अलग कर लेंगे, d/dx 1/x को अलग कर लेंगे, और d/dx ऑफ 1 तीनों टर्म्स के साथ हमने अलग अलग कर दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ y की पावर -1, रेसिप्रोकल कर लें, d/dx ऑफ x की पावर -1 अलग कर लें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब डिफरेंशिएट कीजिए, पावर पहले आ जाती है। ठीक है, यानी -1 पहले आ गया, बेस एज इट इज़ और पावर में एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, और अब y का डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। इस स्टेप को दोबारा समझें, पावर पहले आ जाएगी यानी -1, x बेस एज इट इज़, पावर में एक माइनस कर दें और x का आगे दोबारा डिफरेंशिएट ले लें, बेस का दोबारा डिफरेंशिएट। ठीक है, अब आपको पता है ये चीज़ 1 हो जाएगी, लेकिन ये dy/dx सेम रहेगा। ये -1 एज इट इज़, y -2 हो गई पावर, dy/dx प्लस माइनस माइनस x की पावर -2 और ये 1 हो गया। ठीक है, dx/dx 1 हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1/y² dy/dx, और ये -x² को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इक्वल के उस तरफ, तो हो जाएगा x की पावर -2, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x²। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा dy/dx = 1/x²। तो ये आपके पास y² यहाँ डिवाइड में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और माइनस साइन भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो dy/dx -y²/x²। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म dy/dx। यानी अब हमारे पास दो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। ये एक दफ़ा एक्सप्लिसिटली के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरी दफ़ा हम एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें आप y को इजीली इन टर्म ऑफ x लिख लेते हैं और देन डिफरेंशिएट करते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन तो ये गिवन है इस वक्त, अगर आप a को देखें तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही गिवन है। ठीक है, जिसमें y इस वक्त एज इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं लिखा हुआ, यानी y = x आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये ऐसा फंक्शन जो मिक्सचर होता है वो इम्प्लिसिट होता है। तो पहले तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको पहले एक्सप्लिसिट में लिखेंगे, यानी y को इन टर्म ऑफ x लिखेंगे और देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सारी बात जब मैथमेटिकली हम करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। यानी हम सबसे पहले केस में इसको सॉल्व करते हैं फॉर इम्प्लिसिट। ठीक है,
फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन यानी हम इसको बगैर अरेंज किए डिफरेंशिएट करेंगे लाइक प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5, यानी रेफरेंस क्वेश्चन इसका 5 है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंशिएट होगा ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, अब आपके पास दोबारा थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये प्रोडक्ट फंक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फंक्शन पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपने पूरा प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इस वक्त डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब अभी एज इट इज़ रहने दें और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पावर रूल होगी, यानी इस वक्त वाई क्यूब को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पावर पहले आ जाएगी यानी 3 और पावर में से कम हो जाएगा 3 - 1 2 और देन y का डिफरेंशिएट क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर पहले आ गई, पावर में से कम 2x और देन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होता है, तो इसलिए उसको लिखने की इस तरह ज़रूरत नहीं होती। सेम 3y स्क्वायर और देन y का डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको इसको अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x वाई क्यूब और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए अब आपका स्टेप क्या बनता है कि ये जो टर्म है इसको आप राइट वर्ड शिफ्ट कर दीजिए, यानी आप इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और जो बाकी दो टर्म्स हैं उनमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें। ठीक है, यानी ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो अगर इस स्टेप को आप थोड़ा सा डायरेक्ट समझें तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें और जो इस पर ग्रीन कलर का टिक मैंने किया है इस टर्म को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो कॉमन लेके अब हमारे पास टर्म आ जाएगी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आंसर बनना चाहिए -2x वाई क्यूब अपॉन डिवाइडेड में ये टर्म आ जाएगी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है -2x वाई क्यूब एज इट इज़ और यहाँ से 3y स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये टर्म आपके पास आ गई x स्क्वायर प्लस 1। तो कैंसिलेशन के बाद y स्क्वायर और y क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट इसका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x वाई अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया फॉर इम्प्लिसिट। अब यही आपको काम दोबारा करना है फॉर एक्सप्लिसिट के लिए। ठीक है, फॉर एक्सप्लिसिट के लिए आपको यही काम दोबारा करना है। अब इसको आप दोबारा कैसे करेंगे, अगेन आप अपना क्वेश्चन लिखें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 12। पहले इसको अरेंज कैसे करना है, वाई क्यूब कॉमन आ रहा है आपके पास तो वाई क्यूब आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12। अब आपके पास वाई क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपने देखें ये एक्सप्लिसिट आपने लिख लिया, y को इन टर्म ऑफ x आपने लिख लिया। अब इस पर आप क्यूब रूट भी ख़त्म कर सकते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करके
आप ये भी ख़त्म कर सकते हैं, इस पावर को आप जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें, राइट साइड पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट आपने इस वक्त ये फंक्शन जो आपके पास बन गया ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपके पास y को इन टर्म ऑफ x आपने पहले लिख लिया, ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास एक्सप्लिसिट। अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन दोबारा करना है, इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आप पहले dy/dx लिखें और यहाँ आ जाएगा d/dx। अब देखें यहाँ 12 पर पावर 1/3 अलग हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 अलग कर लें, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक नंबर है 12 की पावर 1/3, तो ये वैसे ही डिफरेंशिएशन से पहले लिखा जाएगा। तो 12 की पावर 1/3 आपने पहले लिख लिया और डिफरेंशिएशन अब आप करेंगे इस फंक्शन की, लेकिन उससे पहले आपको रेसिप्रोकल कर लें ताकि पावर उसकी नेगेटिव हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3। अब उसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। 12 की पावर 1/3 अब एज इट इज़ है और यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे होगी, पावर पहले लिखी जाती है, ये आपने पावर को पहले लिखा, बेस रिमेन सेम और पावर में से एक कम कर दिया, माइनस कर दिया, और देन डिफरेंशिएट होती है बेस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 की पावर 1/3 इंटू माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपके पास क्या बन जाएगी -4/3। और डिफरेंशिएशन अब आप देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या हो जाएगी 0, तो वो ख़त्म हो गया, 2x रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, ट्वेल्व पावर 1/3 और इसको अब आप अपॉन में लिख सकते हैं -2x एज इट इज़, और ये जो पूरा फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है आपके पास, ये पावर अपॉन में ले जाएं तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4/3, ठीक है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक जब स्टेप क्लियर हो जाए आपको, तो अब देखें हम इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा अपने प्रीवियस आंसर, यानी कि इसको जिस तरह हमारा पहला डिफरेंशिएट का आंसर आया था उस तरह अरेंज करने के लिए अब आप देखें उसको कैसे अरेंज करना है, ये थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा। यानी ये 12 की पावर 1/3 एज इट इज़ है और इनटू -2x भी है, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन को, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसको देखें। अब मैं आपको पहले वो आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो हमारे पास आंसर क्या था। ये देखिए ये आंसर है, ये हम आंसर अब बनाने लगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो 3x स्क्वायर प्लस 1 जब डिनोमिनेटर में आ रहा है तो देखें इस पावर को ज़रा ब्रेक कर लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/3। तो बल्कि ऐसा कर लेते हैं, अरेंजमेंट थोड़ी सी इसकी ऐसे कर लेते हैं कि 1/3 पावर हम यहाँ कर लेते हैं और 1 पावर ये, ताकि ये जो पावर क्यूब वाली पावर है इसको कॉमन लिया जा सके। ऐसे पहले अलग कर लीजिए, 12 की पावर 1/3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 इंटू -2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर लें। अब इसमें से आप होल पावर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 1/3 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखिए कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन था ये वाला, ठीक है, ये फंक्शन देखिए, ये जो मैं अब ब्लू कलर में अरेंज बॉक्स कर रहा हूँ,
ये देखिए 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ पर अब आपके पास y पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा फंक्शन हो गया y इंटू -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एग्जैक्ट वही डेरिवेटिव आ गया जो आपने पहले इम्प्लिसिट से किया था और अब ये एक्सप्लिसिट से किया, तो दोनों का डेरिवेटिव आपका सेम आया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में काम है। 2 दफ़ा आपको डिफरेंशिएट करना है, एक दफ़ा जैसे क्वेश्चन गिवन है यानी इम्प्लिसिट उसी तरह डेरिवेटिव करें और dy/dx निकालें। दूसरी बार इस क्वेश्चन को अरेंज करें एज एक्सप्लिसिट फंक्शन और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी की तरफ। तो हमारे पास पार्ट बी है इसका xy प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इस वक्त इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। तो एज इम्प्लिसिट अगर हम इसको बगैर अरेंज किए करेंगे तो वो इम्प्लिसिट कहलाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सेम है, xy प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx ऑफ xy प्लस dy/dx ऑफ 2y एंड dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन आप देखें कि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और प्रोडक्ट रूल क्या है आपके पास, मैं अब आपको 3-4 दफ़ा हम इसको इससे प्रीवियसली यूज़ कर चुके हैं कि dy/dx ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u, डिफरेंशिएट ऑफ u। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इसको हमने यूज़ करना है। आप देखें इसको हम लिखते हैं x डिफरेंशिएट ऑफ v y प्लस y डिफरेंशिएट ऑफ x प्लस 2 कोफिशिएंट है आपके पास, ये डिफरेंशिएशन से पहले आ गया, और dy/dx एज इट इज़। और यहाँ पर अभी हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एक साथ हम डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं सब पर। अब आप देखिए ये dy/dx लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज़ रहेगा और dx/dx 1 हो जाता है। यहाँ dy/dx एज इट इज़ रहेगा और एक्स स्क्वायर में आपको पता है जर्नल पावर रूल लगेगा। तो दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये dy/dx रिमेन सेम प्लस y एज इट इज़, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, 2 एज इट इज़, dy/dx रिमेन सेम, और यहाँ जनरल पावर रूल में 2x हो जाएगा, ठीक है। पावर पहले आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। अब आपके पास ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी x dy/dx प्लस 2 dy/dx इक्वल टू 2x माइनस y। अब यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले लें, तो x प्लस 2x माइनस y, और अब इस ब्रैकेट x प्लस 2 को शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, तो 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2, ये आपने डिफरेंशिएट करके dy/dx फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा आप फॉर एक्सप्लिसिट, ठीक है, या एज एक्सप्लिसिट, जिस तरह भी आप इसको हेडिंग को मेंशन कर लें, एक्सप्लिसिट के लिए पहले इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखकर हम इसको अरेंज करते हैं, यानी इन टर्म ऑफ y में लेके आते हैं। यहाँ इसको इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, यानी किसी भी तरह एक्सप्लेन कर लें। y कॉमन ले लें, x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y एज इट इज़
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इस चीज़ को भी अपने पास ज़रा हाईलाइट कर लें क्योंकि इस वैल्यू की आगे आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर अब इस फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 को हम कहते हैं कि ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ अब क्या लग रहा है, क्वोशंट रूल आपके पास लग रहा है। और क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है, v डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। और आपको पता है कि u क्या है और v क्या है। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट कीजिए और डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं इसका कि क्या बनता है। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 2 और d बाई डी एक्स ऑफ u यानी एक्स स्क्वायर, d और u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ v यानी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। x प्लस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 2x, एक्स स्क्वायर रिमेन सेम, और यहाँ x का डिफ्रेंशिएट 1 और 2 का क्या हो जाएगा, 0। तो यानी 1 प्लस 0 1, तो ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन आती है इसकी क्योंकि अब हमने इसमें इसको प्रीवियस डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो इसका एलसीएम ब्रेक कर लें। एक हमारे पास ये भी स्टेप हो सकता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख लें, x प्लस 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखें ये x प्लस 2 और एक पावर x प्लस 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस 2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो हम अपने फंक्शन को चेक करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो था वो y का फंक्शन वो क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर, यानी हमने जो y को इन टर्म लिखा था मैं उसको भी लिख देता हूँ। y हमारे पास था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास y था। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं, अगर हम ऊपर से x को कॉमन ले लें। ठीक है, तो x अगर हमारे पास कॉमन आ जाता है, x को अगर हम कॉमन लें इस तरह, तो ये 2 अपॉन एक्स प्लस 2 रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x अपॉन, अच्छा हमें डिनोमिनेटर कॉमन लेना चाहिए था, मैंने न्यूमिनेटर कॉमन ले लिया। अगर हम इसका डिनोमिनेटर कॉमन लें, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा 2x, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2। तो देखें ये जो आपके पास ब्रैकेट बन रही है टर्म पूरी, ये है y। ठीक है, इसको अब आप अगर y कर लें तो ये आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एज इट इज़, यहाँ 2x और इसकी जगह y रिप्लेस हो गया, तो ये आपके पास बन गया 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। ये वही डिफ्रेंशिएशन होगा जो हमने एज इम्प्लिसिट पे निकाला होगा। ठीक है, तो इसको 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2, तो देखें 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये अब आपके पास, मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी,
x प्लस 1/y इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगेन उसी तरह 4x प्लस इम्प्लिसिट पहले कर लें इसको। अब एज इम्प्लिसिट जब हम इसको करते हैं तो x प्लस 1/y इक्वल टू 5 सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स। अब देखें 1/y है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं y की पावर -1, रेसिप्रोकल कर लें, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो आपको कई दफ़ा बता दिया कि डिफ्रेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर -1 पहले आ गई, और अब पावर में से एक कम करें, यानी -1 क्या हो जाएगा, -2, और आगे बेस का डिफ्रेंशिएट dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 0। ये 1 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, और 1/y² लिखा है इसको आपने, dy अपॉन dx। अब आप 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो -1/y² एज इट इज़, dy बाई dx इक्वल टू -1, देन माइनस और माइनस कैंसिल, y² वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो dy बाई dx, y² 1 ज़ा y²। तो ये हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगेन आप लिखें फॉर एक्सप्लिसिट, और आपका जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1/y इक्वल टू 5। अब इसको अरेंज करते हैं, 1/y एक तरफ लिखते हैं, 5 माइनस x। अब इसको रेसिप्रोकल कर लें, तो y आपके पास आ जाएगा 1/5 माइनस x, ठीक है। इसको अब जहन में रखें कि ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसे आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स। देखें, इसको आप रेसिप्रोकल करके लिखें ताकि डिफ्रेंशिएशन लेना आसान हो। 5 माइनस एक्स की पावर होल पावर -1। अब पावर आपको बताया पहले आ जाएगी, 5 माइनस एक्स बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम कर दें, देन आगे बेस का डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। 5 माइनस एक्स, अब ये माइनस एज इट इज़, 5 माइनस एक्स की होल पावर -2, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 क्या होता है, 0, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, तो ये बचेगा 0 माइनस 1 -1, और -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस स्टेप को हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ चलें, पूरे स्टेप के साथ करता हूँ ताकि आपको स्टेप क्लियर हो जाए। ये पावर को पॉजिटिव कर लें, ये अपॉन में आ गई, और ये बच गया -1। अब ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो +1 यानी 1/5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने इसको मतलब प्रीवियस उसमें लेके जाना है, यानी कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, ये अब आपने देखना है, ठीक है। इसको अरेंज करना है कि इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या था, हमारा डिफ्रेंशिएशन वो देख लेते हैं, 1/5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप 1/5 माइनस एक्स लिखें तो हम इसको y में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यानी 5 माइनस एक्स की, जब 1/5 माइनस एक्स को अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो आपको और आसानी से समझ आएगा कि ऐसे होल स्क्वायर लिखूँ, और 1/5 माइनस एक्स किसके इक्वल है, y के, तो ये y² से रिप्लेस हो गया, तो dy अपॉन dx, ये हमारा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं कि जो हमने इम्प्लिसिट निकाला था वो भी सेम है, dy बाई dx y², ठीक है। ये देखिए दोनों सेम है, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी।
एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा स्टेप हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ टू। अब आप ये देखें कि यहाँ पर x और y प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और यहाँ पर dx अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है और ये dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहता है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होता और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो हर स्टेप को अलग अलग एनालाइज करें, यानी हर टर्म के डेरिवेटिव को अलग अलग आप एनालाइज करें। अब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसको मेमोराइज आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये आपको मैंने क्या बताया कि क्या हो जाएगा, 1। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, तो y 1 ज़ा y माइनस 1 एज इट इज़, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को आप इस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें और बाकी जो आपकी दोनों टर्म्स हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट वर्ड शिफ्ट कर लें। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये आपने अरेंजमेंट कर ली। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें तो x माइनस 1 आ जाता है और ये आ गया 1 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको अरेंज करके आपने अगेन डिफ्रेंसिएशन करनी है, यानी फॉर एक्सप्लिसिट अब इसको अरेंज करते हैं, यानी क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y आपके पास कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लें, x माइनस 1 और x प्लस 2। अब y आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1। ये आपने इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिख लिया। अब आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लगेगा कोशेंट फार्मूला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये हमारे पास फंक्शन u हो जाएगा और डिनोमिनेटर का फंक्शन हो जाएगा v, और आप इस पर अप्लाई कर दें कोशेंट फार्मूला। अब कोशेंट फार्मूला आपके पास क्या है, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी इक्वल टू वी डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएट ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखें v क्या है आपके पास, x माइनस 1, ठीक है, और u का डेरिवेटिव है यानी डिफ्रेंशिएट ऑफ u है x प्लस 2, फिर u है x प्लस 2, और फिर आपके पास v का डिफ्रेंसिएशन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या बनता है, x माइनस 1 एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी 1 और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होता है 0, फिर x प्लस 2 एज इट इज़,
फिर x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 और 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट सेम रहेगी और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट सेम आ जाएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम इसमें एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये रह जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमने इसको एज जब एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा था तो उस वक्त हमारे पास y क्या था, y था y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, यानी आप y को रिप्लेस कर दें। अगर हम इसमें y को रिप्लेस कर दें या ऐसा कर लेंगे, पहले आप 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ये स्टेप ज़्यादा आपको आसानी से समझ आएगा। अब इसको रिप्लेस कर दें तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज इट इज़, ये आ गया 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन आपका कंप्लीट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर बनता है हमारे पास 7, उसमें भी डिफ्रेंसिएशन करनी है। आप उसको क्वेश्चन को अगर रीड करें बुक में साथ साथ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो वेयर ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी ये ए और बी जो हैं ये दोनों ही वो बता रहा है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ज़रा डिनोमिनेटर में है तो आप ज़ीरो तो उनको कंसीडर नहीं कर सकते, और अगर ये u के साथ अटैच है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ये कोफिशिएंट है, लेकिन है तो नंबर्स तो नंबर को मैं कांस्टेंट भी कह सकता हूँ। ठीक है, और अब मुझे फाइंड ये करना है, इसका पार्ट ए है डी यू अपॉन डी वी और नेक्स्ट पार्ट में बी पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है डी वी अपॉन डी यू। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। देखें, अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू आपने v डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब हम अपने फंक्शन को लिखकर डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे बहुत ना इंटरेस्टिंग गलतियाँ करते हैं। बच्चे ये करेंगे कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, हमने x लिख लिया मैंने, इसको आप क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो डी अपॉन डी वी प्लस डी अपॉन डी वी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर देन डी अपॉन डी वी इक्वल टू 1। अब गलती ये होती है कि बच्चे यहाँ पर भी कोशेंट रूल लगा देते हैं, यहाँ पर भी कोशेंट रूल लगा देते हैं। अब कोशेंट रूल लगेगा तब जब आपके पास u अपॉन वी रैशनल फ्रैक्शन हो, यानी दोनों ही वेरिएबल पर कंसिस्ट होते हों। यहाँ यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जस्ट एक नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी ये एक कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट हो रहा है। क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर इसको अलग कर लो और डी अपॉन डी वी ऑफ यू स्क्वायर ये अलग हो गया। इसी तरह 1 अपॉन बी स्क्वायर भी डिफ्रेंशिएट से पहले आ जाएगा। ठीक है, और डी अपॉन डी वी ऑफ वी स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इस बात को दोबारा अच्छे से समझ लें, अगर 2ax लिखा होता
तो हम क्या करते कि 2a को हम पहले लिखते और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सिर्फ x कंसीडर करते, ठीक है। यानी ये एज कोफिशिएंट्स हैं, जैसे मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है ऐसे डिवाइड में भी हो सकता है। तो यहाँ क्वोशंट फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। अब ये आपके पास 1/a² एज इट इज़, पावर पहले आती है, पावर में से आपने u की पावर में से एक कम किया और नेक्स्ट जब आप u का डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या हो जाएगा du/dv। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि u एक अलग वेरिएबल है और v एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। 1/b² एज इट इज़। अब देखिए जनरल पावर रूल लगाइए तो 2 पहले आ गया और v एज इट इज़ बेस, 2 - 1 पावर करेंगे तो 1, और आगे नेक्स्ट जब आप dv/ यानी v का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v तो वो 1 हो जाएगा। यानी अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं dv/dv = 0, क्योंकि ये आपके पास 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 2u/a² और ये हो गया du/dv प्लस 2v/b² एज इट इज़ = 0। तो अब हम इस टर्म को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2u/a² du/dv = -2v/b²। ये 2 से 2 कैंसिल और बाकी इन दोनों टर्म्स को आप वहाँ शिफ्ट कर दें, जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई कर दें और जो मल्टीप्लाई है उसे डिवाइड कर दें। यानी ये हो जाएगा आपके पास -a²v/b²u, ठीक है। ये आपके पास du/dv आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट है dv/du, यानी अब हमें उसी का इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा, दोबारा उसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा और लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास इसका जो पार्ट b है, पार्ट b में हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है dv/du, यानी अब आपको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट में अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। वो है हमारे पास गिवन u² प्लस v²/b² = 1। अब बस यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट आपको करना होगा, ये इसके अंदर टेक्निक चेंज है। अब आप लिखेंगे उसी तरह d/du। अब 1/a² पहले आ गया और u² का डिफरेंशिएट, ठीक है। 1/b² पहले आ जाएगा, d/du/v² और देन d/du/1। सेम उसी तरह लेके चलिए 1/a² एज इट इज़ और 2 पहले आ गया, फिर u लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे एंड देन d/du करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेप्स में डायरेक्ट करता हूँ, कुछ मैं आपके साथ सारे स्टेप शेयर करता हूँ ताकि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ना थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे 2v और फिर हम v का डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dv/du और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। यहाँ रह जाएगा, ये रह जाएगा 2u, तो इसको हम लिख सकते हैं 2u/a² और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या आ गया 2v/b² और ये आ गया dv/du = 0। तो आप 2v/b² की टर्म को इसी तरफ रहने दें dv/du और इस टर्म को आप शिफ्ट कर दें -2u/a²। अब आपको क्योंकि dv/du फाइंड आउट करना है तो -2u/a² मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा b²/2v जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो dv/du = अब आप इसको लिख लें b²/a² और u/v। इस तरह लिख के इसको आप आंसर कर सकते हैं।